इस लेवल पे अडानी ग्रुप गेम खेल रहा है, दिस विल लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक लेमन ब्रदर्स गाइस. They were the reason of 2008 financial crisis. Now Adani group of companies will bear a loss in business. Then how would government take money out of it? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अडानी सर, पोर्ट का बिजनेस तो हिट है, अब क्या करें? थर्मल पावर प्लांट डाल देते हैं यार. अडानी. 10 years later. अडानी सर, अब क्या करें? ग्रीन एनर्जी का बिजनेस डाल देते हैं. क्यों? वो क्या है ना, JSW, रिन्यू एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को कॉम्पीट भी तो करना है. अडानी. Later. अडानी सर, हाँ, अब क्या करें? लाओ मेरा फोन लाओ. हाँ मोटा भाई, केम छो? मैंने सुना कि बिजली का धंधा मंदा चल रहा है. तो एक काम करो ना, मेरे को भेज दो. क्या मतलब अनिल को देने वाले हो फ्री में? अरे मैं पैसा दे रहा हूं ना. अरे मेरे को भेज दो. हाँ ठीक है मोटा भाई, जुग जुग जियो. हाँ. अडानी. Meanwhile, 2040. अडानी सर, अब क्या करें? अरे मैंने सुना अपने मोहल्ले का लड़का चौकीदार बना है. घर पे बुलाओ, जलेबी फाफड़ा खिलाओ और जरा नजदीक एयरपोर्ट्स की सभी होल्डिंग्स के लिए पिच करो और रोड ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी टेंडर्स पर साइन करवा देना. पैसे ही अडानी. अडानी सर, पैसे तो बहुत आ गए, अब क्या करें? अरे सब कुछ क्या मैं ही बताऊं? तुम लोग क्या बस खाली यहाँ पे शेल कंपनीज के ओनर बनने के बैठे हो? अडानी रियल्टी कैसा है? वाह सर, क्या दिमाग लगाया आपने. लेकिन सर, इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? हिंडनबर्ग से पूछो, सब बताएगा. तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के जैसा हो गया है. निफ्टी 50 1.61% की डाउनग्रेड्स पर आ गया है. ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप्स की सब कंपनीज की लाले लग पड़े हैं और इसका रीजन है हिंडनबर्ग की 106 पेजेस की रिपोर्ट्स, जिसमें उन्होंने 88 एलिगेशंस, आई मीन टू से क्वेश्चंस पूछे हैं. क्वेश्चंस इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं कि उसमें अडानी जी के छोटे भाई, अडानी जी के बड़े भाई, अडानी जी के जीजू जी सभी शामिल हैं. हिंडनबर्ग ने अपने बयान में कहा है कि देश को लूटने वाले अडानी के द्वारा हिंदुस्तान की, इंडिया की भविष्य को रोका जा रहा है. तो आइए दोस्तों, करते हैं खुलासा मिस्टर अडानी पे लगे एलिगेशंस की. ब्रिटिश हम देख रहे हैं बुधवार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी के सारे शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई है. तो 20% की गिरावट औसतन हर स्टॉक में आपने आती हुई दिखी है. Our report alleged that Adani Group has engaged in millions of dollars in suspicious dealings. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी के 40-50 पेजेस की नेगेटिव रिपोर्ट से किसी दूसरी कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो जाएंगे? दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? आई मीन टू से कल को कोई उठे सुठे ये कह दे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉड कर रही है और कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स तैयार कर दे, तो उससे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स गिरने लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. अनटिल अनलेस जो रिपोर्ट्स बना रहा है उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में. मोस्ट इंपैक्टफुल इन्वेस्टमेंटल रिपोर्ट्स ही ऐसी क्रेजीनेस क्रिएट कर सकती है. एंड वैसी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनीज इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टर्स को, जिन पर हैवी बिलीव होता है इन्वेस्टर्स का. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंडनबर्ग के बारे में. हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको नेट एंडरसन के द्वारा फाउंड किया गया है और ये एक अमेरिकन कंपनी है. इनका काम है डीप डाउन तरीके से बिजनेस एनालाइज करना और फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना. जैसे कि कोई कंपनी इररेगुलर एक्टिविटीज, अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस और इलीगल अनएथिकल बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है, तो उन सारी चीजों को ये एनालाइज करते हैं और फिर उनकी वाट लगा देते हैं. इन्होंने अब तक 30 कंपनीज की इलीगल एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स को तैयार किया है और उन सभी में इनको जीत मिली है. फॉर एग्जाम्पल गाइस, मार्च 2018 में एक कैनेडियन कंपनी जिसका नाम था एफ्रिया, जो कि गांजा, मारिजुआना बनाती है विद द वैल्यूएशन ऑफ $2 बिलियन, उसकी इररेगुलर ट्रांजैक्शंस और ओवर वैल्यूड एक्विजिशंस देखी गई थी, जिसमें उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी नुवेरा नाम की सब कंपनी में इलीगल तरीके से स्टेक्स एक्वायर करके रखे थे. और ये सारी रिपोर्ट्स हिंडनबर्ग ने पब्लिकली इंपोज कर दी. एट द एंड उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि हाँ, उनसे ये सारी गलतियां हुई थी और उस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो $2 बिलियन थी और अब वो समझ लो कि एक तरीके से फ्रॉड के केस में आ चुकी है. ये तो सिर्फ एक कहानी है, खुल के कभी और बात करेंगे हिंडनबर्ग के कारनामों के बारे में. तो अब पिछले 2 सालों से हिंडनबर्ग
अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को एनालाइज कर रहा था, जहां पर उन्होंने 88 एलिगेशंस लगाए हैं अडानी एंटरप्राइजेस पर, जिसमें उनका कहना है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इलीगल फाइनेंस एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं और अडानी ग्रुप के 22 मेन मेंबर्स में से 8 मेंबर्स तो उनके ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। शेल कंपनीज रन करते हैं। अडानी अपनी कंपनीज को ओवर वैल्यूड करके बताते हैं। 5वां, अडानी की सभी लिस्टेड कंपनीज में से सिर्फ अडानी पोर्ट्स ही कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश यानी कि रियल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा गौर से समझते हैं। अडानी ग्रुप्स की सभी कंपनीज 85% से ओवर वैल्यूड है, जैसे कि इस ग्राफ में आप लोगों को देखने मिल रहा होगा। इंडस्ट्रीज की एवरेज ग्रोथ रेट 24% की है और अडानी की 815% से ग्रो कर रही है। हिंडरबर्ग बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चनाइज कर रहे हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से इनकी कंपनीज कैसे ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू एवरेज इंडस्ट्री के मुकाबले। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जो कर्जा है वो 12 गुना, 9 गुना, 3 गुना ज्यादा है उनकी करंट वैल्यूएशन से। तो वो कर्जा कैसे लौटाएंगे अपने प्लेज प्रमोटर्स को? प्लेज प्रमोटर्स बेसिकली यहाँ पर बैंक्स को कहा जा रहा है, जो इनको इनकी शेयर्स के गिरवी पर उधार देते हैं। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को 2005 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने डायमंड ट्रेडिंग स्कैम पर गिरफ्तार भी करवाया था और आज वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एज अ रिपोर्ट, अब गौतम अडानी के जीजाजी समीर वोरा को भी डायमंड ट्रेडिंग स्कैम पर आरोपी बताया गया था और उन पर यह एलिगेशंस भी लगा था कि वो बार बार झूठी गवाही देने लग रहे थे कोर्ट में। और अब उन्हें गौतम अडानी ने ऑस्ट्रेलियन डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए प्रमोट कर दिया है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, अब गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर भी एलिगेशंस लगे हैं कि वो टैक्स हेवन कंट्रीज में अपने शेल कंपनीज को रन करते हैं। शेल कंपनीज मतलब डमी कंपनीज। ये 5 कंपनीज को मॉरिशस में रजिस्टर किया गया है जिसको विनोद अडानी रन करते हैं। बेसिकली शेल कंपनीज का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, वो बस एक कागज पे रजिस्टर की गई कंपनीज होती हैं। अब आप पूछोगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है, तो हुआ कुछ यूं है कि किसी भी कंपनी की आईपीओ करवाते वक्त प्रमोटर को 25% मिनिमम लिस्टेड करने ही होते हैं शेयर मार्केट में। तो अडानी भैया यहाँ पे क्या गेम खेलते हैं, जो भी वो 25% शेयर्स लिस्टेड कराए हुए होते हैं शेयर मार्केट में, उसमें से भी वो मेजॉरिटी शेयर्स अपनी इन फर्जी कंपनीज के नाम से खरीद लेते हैं और ये सारी फर्जी कंपनीज सेम कॉर्पोरेटर यानी कि विनोद अडानी के नाम पर है और सेम एड्रेस, सेम लोकेशन यानी कि मॉरिशस में लोकेटेड है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर अडानी कंपनी लॉस खाती है तो वो कैसे अपने प्लेज प्रमोटर्स यानी कि आरबीआई को पैसे लौटाएंगे? सी, अडानी की सिर्फ 4 कंपनीज है जो प्लेज प्रमोटर्स पर नहीं है। प्लेज प्रमोटर्स कुछ इस तरीके से वर्क करता है। बैंक सर मुझे जरा लोन चाहिए। गिरवी में अपनी जायदाद दो। Later. हाँ मोटा भाई, 1 साल हो गया तुम्हारा ना ईएमआई आया ना ही कोई पैसा आया है। बहुत हो गया नाटक अभी तुम्हारा। मैं सारे जायदाद और तुम्हारे शेयर सब जब्त कर रहा हूँ। अब अगर गिरवी की हुई चीज शेयर्स है जो कि बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है और वो इतने लॉस में है जिसको बेचने के बाद मुनाफा तो दूर कॉस्ट भी मैच ना हो, ऐसे केस में बैंक्स वो सारे शेयर्स को बेच देती है। एट लास्ट तब भी अगर बैंक उस ट्रांजैक्शंस में लॉस खा रही है तो उसको बचाने के लिए दूसरी बैंक उसकी हेल्प करती है। एज सिंपल एज दैट कि अगर आईसीआईसीआई बैंक डूब रही तो उसको हेल्प करने के लिए एचडीएफसी बैंक उसकी हेल्प करेगी, एचडीएफसी बैंक डूब रही तो उसको हेल्प करने के लिए एक्सिस बैंक उसकी मदद करेगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूं तो रेमिटेंस करती है और उस बैंक को बचा लेती है। इनफैक्ट दोस्तों, ये बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही हेल्पफुल एस्पेक्ट होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब अमेरिकन बैंक्स को ग्लोबल लेवल पर हेल्प मिली थी। अब अडानी के इन लफड़ों से इंडियन शेयर मार्केट को क्या नुकसान है? हाँ मैं जानता हूँ, अडानी की सिर्फ 2 ही कंपनी है जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है और उन 2 कंपनीज के लॉस होने से निफ्टी खुद 2% से डाउन हो गई। खैर उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होगा शेयर मार्केट को, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है अडानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जो भी शेयर में इन्वेस्ट करें अडानी के। आपके पास तो अडानी के शेयर्स नहीं है ना। अडानी एंटरप्राइजेस की रेपुटेशन पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि दोस्तों उनके सभी कंपनीज के ऑन एन एवरेज 20% से शेयर गिर चुके हैं। ये डाउनफॉल आप लोग देख सकते हो कि अडानी कंपनीज के बिग इन्वेस्टर्स ने शेयर्स को बेच दिया है। अभी तक तो कोई प्रॉपर रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि ये बिग पार्टीज है कौन। देन ऑल्सो गाइस, इन्वेस्टर्स पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने मिल रहा है। हिंडरबर्ग ने 88 क्वेश्चंस देने के बाद भी ये रिपोर्ट कर रही है कि 36 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक अडानी ने कोई भी एक क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया है। फिर अडानी ग्रुप की तरफ से जुगशिंदर सिंह, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अडानी ग्रुप कंपनीज के, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई कि ये सारी चीजें जो हिंडरबर्ग हम पर एलिगेशंस कर रहे हैं ये सारी चीजें झूठी और फर्जी है, हम इन पर लीगल एक्शन लेंगे। और उसके रिस्पॉन्स ने हिंडरबर्ग ने कहा कि आप पहली फुर्सत में अमेरिका आइए,
मजे से लीगल एक्शंस खेलेंगे और हम अपने जो भी एलिगेशंस और क्वेश्चंस हमने किए हैं आपसे उस पर हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। इस चीज से अडानी ग्रुप्स को इतना लॉस हो चुका है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने शिंदे गवर्नमेंट से कह दिया है कि अडानी से जो धारावी की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो वापस ले ली जाए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। उसके बाद दोस्तों अडानी ग्रुप की तरफ से ये डिक्लेरेशन दी गई कि जानबूझकर एफपीओ लॉन्च के टाइम पे ही हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट्स लॉन्च की है। सीन क्या है ना दोस्तों, अडानी अपनी एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को लॉन्च कर रहा था। बेसिकली आईपीओ एंड एफपीओ ये दो बहुत ही यूजुअल फंडामेंटल है शेयर मार्केट का। IPO stands for Initial Public Offering and FPO stands for Follow on Public Offer। FPO वही कंपनीज लॉन्च कर सकती है जो ऑलरेडी IPO लिस्टेड है शेयर मार्केट में, और ये FPO इंडिया का सबसे बड़ा FPO होता, यानी कि 20,000 करोड़ का FPO था ये, और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इन्वेस्टर्स को, यानी कि उनको और भी एडिशनल शेयर्स मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए अडानी ग्रुप्स के। बेसिकली FPO इक्विटी एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। अब हुआ क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अडानी पोर्ट्स के शेयर्स 100 रुपए के थे और अडानी पोर्ट्स के FPO 80 रुपए के होते, तो हिंडनबर्ग के ये सारी रिपोर्ट्स के बाद अडानी पोर्ट्स के जो शेयर्स है वो खुद गिर कर 75 रुपए पे आ गए। तो अब FPO लॉन्च करने के बाद FPO खरीदेगा कौन, समझ रहे हो? एकदम बलंडर हो गया। हिंडनबर्ग ऐसा करता क्यों है? ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी कंपनीज की वाट लगा चुका है। तो बताता चलूं, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है जो कि शॉर्ट पीरियड पे कंपनी के शेयर्स से प्रॉफिट जनरेट करता है। मतलब अभी अडानी के शेयर्स गिर रहे हैं तो अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो और जब बढ़ेंगे तो उन्हें सेल कर दो, सिंपल फॉर्मूला। अब देखो, हिंडनबर्ग के सिर्फ स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स हिंदुस्तान से मिलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरी कंपनी करप्ट हो जाए, समझ रहे हो? कि रिपोर्ट्स पब्लिकली करने से पहले वो ये रिश्वत मांगे कि भैया 500-600 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो पब्लिक कर दूंगा रिपोर्ट और फिर तेरा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। वो तो खुल के पब्लिकली रिपोर्ट दे रहा है और ये कह रहा है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कि आपका स्वागत है अमेरिका में मेरी जान। सो गाइस, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, हेवी डेट कंपनीज जो रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ऑन टॉप ऑफ दैट वो मार्केट में लिस्टेड भी है और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट भी दे रही है, वैसी कंपनीज से दूर रहो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से दूर रहो, प्रैक्टिकल बिजनेस बनाओ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। खुदा हाफिज, फिर हमारे लिए शब्बा खैर, मिलता है किसी नई वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज फॉर मोर सच वीडियोस एंड बिजनेस केस स्टडीज। ओके, अगली वीडियो कौन सी बनाओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। दुआ में याद रखना। चलो।